नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 36 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है और फिर क्या प्रोसेस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही बता दूंगी। तो चलो विदाउट डिले आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, आपने कुछ मुझे क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि जॉब करूं या बिज़नेस करूं, पार्टनरशिप का करूं या खुद का करूं, खुद का मकान कब होगा, शेयर मार्केट पे पैसा लगाया जाए या नहीं, 12-13 साल से आप नौकरी में हैं लेकिन आपको लग रहा है कि भाई बहुत सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके हाथ में। मदर भी आपकी काफ़ी बीमार हैं, आप बता रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ा सा ये है कि भाई मन परेशान रहता है उनकी तरफ से भी। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखो, अगर मैं आपके पाम के आकार की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये समकोण पाम ही है। ठीक है, समकोण पाम ही है मगर शुद्ध नहीं है। शुद्ध समकोण पाम में उंगलियां एक तो सीधी होती हैं। ठीक है, तो सारी विशेषताएं आप में समकोण वाली नहीं होंगी और ये छेद नहीं होते थे। इतने जो छेद दिख रहे हैं ना, तो मिश्रित हाथ में आ जाता है कहीं ना कहीं कि समकोण के साथ कुछ गुण और मिश्रित हो जाएंगे। प्राइमा फेसी समकोण हाथ वाले कैसे होते हैं। देखो, समकोण हाथ वालों के जीवन में एक तो सम का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। सम का प्रभाव मतलब जैसे कि बिजनेस पार्टनर होंगे तो 2 और बच्चे होंगे तो 2 या 4, ऐसे ही मतलब सम संख्या का प्रभाव रहता है, इवन संख्या का प्रभाव रहता है बहुत ज़्यादा। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, तो अपने बालों का बहुत ध्यान रखिएगा। मतलब 35-36 तक हो सकता है आपके पकने भी लग गए हों, बिकॉज समकोण हाथ है तो प्रभाव आएगा आपके ऊपर भी। ठीक है, अब 100% नहीं आएगा बिकॉज डेफिनेट सी बात है कि आपका हाथ में शुद्धता भी नहीं है उतनी। लेकिन समकोण पाम वाले इंटेलिजेंट होते हैं और वो आप होंगे। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आपका बृहस्पति देख रहे हैं आप, आपका बृहस्पति जो है उठा हुआ ही बृहस्पति है। ठीक है, ये तो आपका होगा। और यहाँ पर मस्तिष्क रेखा भी जो है वो ठीक ठाक स्थिति में। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं कहा जा सकता, मगर ठीक है, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो समकोण पाम वालों के हाथ में चोरी का बड़ा खतरा होता है, बड़ी चोरी। ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि भाई समकोण पाम होता है तो ऐसे व्यक्तियों को ठंडे प्रदेशों पर घूमना बहुत अच्छा लगता है और पूरे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले होते हैं। थोड़ा घर को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति इन लोगों की होती है। समकोण हाथ वालों की बात करी जाए तो व्यक्ति जो है झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन आपके हाथ में मुझे एक झगड़े का चिन्ह मिल गया है क्योंकि आपका हाथ है अशुद्ध थोड़ा सा। समकोण पाम वाला एकदम शुद्ध नहीं है। समकोण पाम वालों की ना अगर कोर्ट कचहरी हो जाए तो भी जीतने का जो चांसेस है वो आप ही लोगों का बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती, अगर एक में दूसरी लग जाए तो ज़्यादा खतरा रहता है। संपत्ति का कुछ ना कुछ झगड़ा रहता है समकोण पाम वालों में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर में हो सकता है किसी की आंखें भी ज़्यादा ख़राब होती हों, आँखों में भी प्रॉब्लम होती है। समकोण पाम वालों के घरों में ना ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा बात करें तो समकोण हाथ वालों के मामा के खानदान में भी लड़के ज़्यादा होंगे, ससुराल में भी शायद लड़के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने भी बेटे होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, संतान जो होती है तेज़ होती है और लंबी आयु होती है। कुटुंब में सबकी माता पिता चचा ताऊ हो सकता है आयु भी लंबी होती हो सबकी आपके घरों में। ठीक है, क्योंकि सारे देखो चिन्ह जो हैं अलग अलग होते हैं भाई हाथों में, लेकिन आकार के हिसाब से देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। अब क्योंकि आपका हाथ बहुत एकदम ही प्योर समकोण हाथ की वाली कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो मैं चलती हूँ अब आपके ऊपर हाथ के ऊपर ही सीधा। ठीक है, कि भाई आपके हाथ में क्या क्या मुझे नज़र आ रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पर है। सारा की सारी प्रॉब्लम की जड़ आपकी है, ये देख रहे हैं, ये उंगली कैसे झुक गई है। सूर्य किसका कारक होता है, मान सम्मान, आपकी जॉब, और ये कहाँ आ जा रही है, ये पूरा शनि के प्रभाव में आ रही है। शनि के प्रभाव में आना बिल्कुल अच्छा नहीं होता इसका, ये ना करती है परेशान। देखो, जब हमारी अनामिका उंगली, जब हमारी अनामिका मीन्स ये वाली उंगली, ये जब हमारी शनि की उंगली की तरफ इस तरह झुकाव ले लेती है तो क्या होता है, सूर्य और शनि का संबंध बन जाता है। ठीक है, और इस तरह के संबंध बनाने से सूर्य शनि के प्रभाव में आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये अवगुणों में वृद्धि कर देता है, यानी कि खराब चीज़ों में वृद्धि करता है आपके जीवन में। आपको एक तो नेगेटिव बना देगा, निराशावादी। आपने शादी का प्रश्न भी ऐसे ही पूछा, क्या मेरी शादी होगी तो होगी कैसी लड़की कैसे, कुछ नेगेटिव सी लाइन मुझे लगी थी। मतलब शादी की आशा तो सबको होती है ना, 36 साल के हैं आप अभी, तो आप सिंपल भी पूछ सकते थे शादी कब होगी, लेकिन आपने इस तरह से कहा अगर होगी तो किस तरह से, तो अगर का चांस नहीं है। ठीक है, शादी आपके हाथ में क्लियर कट लाइन है आपके हाथ में। ठीक है, और ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं थोड़ी से, और थोड़े से सुस्त भी हो सकते हैं, आलसी भी हो सकते हैं, ये भी एक भाव आ जाता है। और
थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये ईर्ष्या का भाव भी दे देती है कई बार। इस तरह की उंगली जब झुकती है ना, और एक बार में ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो आपके हाथ में, और आपने मुझे इतनी डिटेल बता भी दी अपनी। अब ऐसे अगर आपने लिखा है कि आप रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हैं, तो आप देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब ये उंगली हमारे शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है, तो ऐसे में ये होता है कि व्यक्ति को एक बार में तो सफलता मिलती ही नहीं है। उसको बार बार प्रयास करना पड़ता है, उसके हर काम में देरी होती है, उसके हर काम में संघर्ष होता है, और कहीं ना कहीं ज़िंदगी में एक नेगेटिव अप्रोच ये बन जाती है। और कितनी बार पता है, आप अपने नेगेटिव अप्रोच के कारण ही जो है वो मौका भी गवा देते होंगे। और आप कुछ भी कर लो, आपको यश नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यश मिलता है सूर्य की उंगली से, जो कि एकदम गड़बड़ हो गई है, वो एकदम टिल्टेड हो गई है। बस तो पकड़ के सीधा भी नहीं कर सकते। हाँ, सूर्य के कुछ उपाय भेजूंगी, वो आप ज़रूर कीजिएगा। और बहुत संभव है कि इवन नाम भी ख़राब कर देती है, ठीक है? तो वो थोड़ा सा आप ध्यान ही रखिएगा हर चीज़ का। इसमें नकारात्मकता हद से ज़्यादा हो जाएगी। पता है, कई बार तो ये लोग इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि सुसाइड तक के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये लोग बहुत नकारात्मकता लेकर आ जाती है। तो आप हर चीज़ का अपना ध्यान रखिए, और चांदी का कंगन पहनिए सबसे पहले तो, जिससे नकारात्मकता कम होगी। चांदी मन को शांत करती है, ठीक है? तो नकारात्मक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएंगी ज़्यादा। इसके अलावा सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाया कीजिए। और जल कैसे चढ़ाना है आपको, तो स्पेशली कैसे चढ़ाना है ये मान लीजिए आप हैं, अपने हाथ को इतना ऊपर रखिएगा, ठीक है? और तब जल चढ़ाइए कि आपकी पूरी बॉडी से पार करता हुआ जल निकले। ये सूर्यदेव है, आप जल चढ़ा रहे हैं तो इस तरह से चढ़ाइए, समझ में ना, कि जिससे आपकी पूरी बॉडी से पार करते हुए जल निकले। इस जल में आपको स्पेशली रोली या कुछ मीठा, जैसे रोली के साथ या नहीं, रोली के साथ कुछ मीठा, जैसे गुड़ डाल दीजिए, हल्का सा चीनी के दाने डाल दीजिए 2-4, वो ज़रूर डाला कीजिए। डेली सूर्य भगवान को चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्त्रोत मैं सबको कहती हूँ सुनना चाहिए, आपको कहूँगी सुनना ही है। वाई? बिकॉज नहीं तो ये सारा कुछ नेगेटिव है, ठीक है? तो नेगेटिव चीज़ें चलती रहेंगी नहीं तो लाइफ में ना, जब तक आप सूर्य को अच्छा नहीं करेंगे। पिता हैं तो उनकी सेवा कीजिए, बहुत सेवा कीजिए अपने पिता की, क्योंकि पिता की सेवा आप लोगों को फलेगी, ठीक है? हो सकता है पिता से भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हों, जैसे कि कई बार कुछ केसेस में होता है कि भाई देखो, पिता का साया जल्दी उड़ जाता है, पिता होते हैं तो कई बार मनमुटाव भी हो जाता है, ठीक है? पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सूर्य देखो पिता का कारक भी है बेसिकली ना, तो पिता अगर हैं और सब कुछ स्थितियाँ ठीक हैं, तो भाई उनकी सेवा कीजिए आप, आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो ये अच्छी हो रही है आपकी, जो छोटी वाली उंगली है ना, ये जो झुकती है तो इसका झुकाव अच्छा हो जाता है। अगर हम बात करें कि भाई कनिष्ठिका उंगली जो हमारी झुकती है, तो ये बुधादित्य योग बनाती है। बुधादित्य योग का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोगों को विद्या में सफलता मिलती है, मतलब पढ़ाई में, व्यापार में सफलता मिल जाती है, बोलने में अच्छे होते हैं, वाचन अच्छा होता है, ठीक है? बोलते होंगे तो अच्छा बोलते होंगे, और अच्छे प्रोफेसर, लेक्चरर्स, ऐसे कामों में अगर आप जाते हैं तो भी आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रिंसिपल, चांसलर वगैरह होते हैं ना, तो और इवन अच्छे खिलाड़ियों के हाथ में भी आपको इस तरह की चीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है? अब आ जाते हैं कि आपकी पहली उंगली जो झुक रही है। अब पहली उंगली जब हमारी झुकती है, तो पहली उंगली का झुकाव जब होता है तो एक तो धार्मिकता दिलाती है। तर्जनी का झुकाव जब होता है ना मध्यमा की तरफ, तो एक तो ये आपको थोड़ा धार्मिक बनाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको कल्पनाओं में जीना ज़रूर सिखा देगी। मतलब आप ना थोड़ा सा इमेजिन ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, और कई बार झुकाव किसी का बहुत ही ज़्यादा हो जाए ना, उसको तो शेख चिल्ली बना देती है, बहुत सोचता है वो व्यक्ति, ठीक है? लेकिन ये थोड़ा आलस भी दे सकती है। हो सकता है आप ना हतोत्साहित हो जाते हो और अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार इन लोगों के साथ, ठीक है? ये उंगली थोड़ा सा इतना झुकाव होना ना अच्छा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे धार्मिक होने के लिए ठीक होती है ये, बट स्टिल ये ना कहीं स्वेच्छाचारी, ज़िद्दी, इस तरह का स्वभाव भी आपको दे देती है, तो ये भी आ जाता है। अब जैसे पहली उंगली के नीचे छिद्र आ रहा है आपका, तो ये छिद्र आपको क्या देता है? ये छिद्र देता है आपको दानी स्वभाव, ठीक है? कि आप ना दान वगैरह करने में थोड़ा सा आपकी रुचि होगी। इस तरह का जो हिसाब किताब होता है उन लोगों का होता है। और आप देखो आपकी उंगलियों के बीच में ना सब में ही गैप आ रहा है, हल्का 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 सब में छिद्र आ रहे हैं। तो इस तरह का जब अंतर होता है ना, तो जब देखो नीचे वाला अंतर आया, एक तो स्वेच्छाचारी बन जाएगा आदमी, अपनी मर्जी से थोड़ा ज़्यादा चलना चाहता है, ठीक है? लेकिन जब ऊपर की तरफ ये छिद्र आ जाता है हमारा, तो थोड़ा अब वही स्वेच्छाचारी बना देगा, आज़ाद ख्याल बना देगा, ठीक है? और विचार थोड़े स्वतंत्र से हो जाते हैं। मतलब थोड़ा व्यक्ति ना, मतलब जैसे बाकी सबकी सुनता ही नहीं है, फिर अपनी थोड़ी हिसाब से चलाता है हर चीज़। और जब ये दोनों के बीच में देखो
मध्यम और अनामिका के बीच में थोड़ा नीचे की तरफ गैप आ जाए ना, तो थोड़ी अपनी प्रशंसा आप खुद करना पसंद करते होगे। ऐसे लोग धार्मिक भी होंगे, पूजा पाठी भी होंगे, लेकिन आत्म प्रशंसा वाला भाव हो जाता है कि थोड़ी खुद की प्रशंसा करते हैं। और जो सबसे नीचे यहाँ पे गैप आता है ना, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है, बुढ़ापे में भी अपना बचपना ज़िंदा रखेगा, अपनी जवानी ज़िंदा रखेगा, और थोड़ा चुटकुले सुनाना है ना, लतीफ़े वगैरह बोलना सबके सामने, ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। वो थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ना, कविताएं बोलना, कहानी बोलना, कुछ भी जो एंटरटेनिंग हो, तो बेसिकली मनोरंजन करना सबका अच्छा लगता है। हास्य प्रिय होते हैं ऐसे लोग। अब एक और चीज़ जो आपने बताया ना, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा कारण उसका ये भी है। शुक्र पे तिल है ना, आपने बताया, मुझे लिख कर भी दिया आपने कि भाई आपके शुक्र पे तिल है, और दूसरा आपके शनि पे तिल है। शनि पे तिल पे पहुँचेंगे, पहले शुक्र के तिल को बताती हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो रेगुलरली देखी है तो आपने देखा होगा कि भैया जितने भी लोगों को शुक्र पे तिल आया है वो सभी परेशान है, और बहुत परेशान है। कोई अपनी नौकरी कर रहा है तो नौकरी से परेशान है, और व्यापार कर रहा है तो व्यापार से परेशान है। शुक्र पे तिल बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है भाई, शुक्र पे तिल है तो सूर्य का मैंने बताया आपको क्या क्या करना है। कीजिएगा ज़रूर, हल्के में मत लीजिएगा, कीजिएगा ज़रूर, है ना। हाथ दिखाने का फ़ायदा तो तभी है जब आप वो सब चीज़ें करें, अपनी लाइफ में लेकर आएँ, वरना अपने बारे में तो आपको पता ही होगा। अब शुक्र पे तिल होता है तो सबसे पहले वाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा शुरू कर दीजिए। बहुत सारी शर्ट्स खरीद लीजिए वाइट कलर की। ठीक है, वाइट कलर को अपने जीवन में उतार लीजिए बिल्कुल इस तरीके से। और दूसरा, वाइट चीज़ों का दान कीजिए, जैसे मैदा है, आटा है, चीनी है, दूध है, ऐसे कोई भी वाइट चीज़ जो है वो आप दान कर सकते हैं। वाइट कलर का कपड़ा भी दान कर सकते हैं। शुक्रवार को कन्या को मीठा हलवा खिलाया कीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो हलवा नहीं खिला सकते ना, तो कुछ खरीद के मीठा खिला दो, मगर ऐसा करना ज़रूर। ठीक है, अपने बदन पे खूब स्प्रे लगा के, एकदम कोई गुज लगा के 3-4 दीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आपको मेरे हिसाब से अच्छे से रहना पसंद होना चाहिए, वाई बिकॉज शुक्र जो है अच्छा उठा हुआ है, ऐसे लोगों को थोड़ा टेंस रहना पसंद होता है। ठीक है, लेकिन शुक्र पे तिल है ना, सब चीज़ें ना आपके हर चीज़ में प्रॉब्लम देगा, यहाँ तक कि आपकी मैरिज में भी प्रॉब्लम दे रहा है। अभी यू आर 36, ठीक है, तो अभी मैरिज ही नहीं हो रही है। मैरिज हो भी जाएगी, अगर हो भी गई होती है नहीं ऐसे लिखे चलते, तो ये आपस में झगड़े भी करा सकता था, क्योंकि ऐसे लोगों में मैंने बहुत देखा है प्रैक्टिकली कि भाई आपस में झगड़ों का भी कारण बन जाता है। कई बार सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, कमर के निचले हिस्से में हम बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब चीज़ों का डर रहता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है और शुक्र का उपाय ज़रूर करना है। शुक्र का मंत्र आपको आराम से यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आप मंत्र लगा के उसको भी सुनिए। ठीक है, शुक्रवार को तो स्पेशली आप मंत्र सुनाइए। अब इसके बाद देखो, आप देख रहे हो आपका सूर्य बैठा हुआ भी है, तो इसीलिए आप जॉब करते करते भी जॉब से एकदम परेशान हो, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको लग रहा है मुझे व्यापार कर लेना चाहिए। अब आपका एक प्रश्न आता है कि मैं जॉब करूँ कि मैं व्यापार करूँ। देखो, अभी करनी तो आपको जॉब ही है। ठीक है, अभी व्यापार की रेखा आपकी बनी हुई है और बहुत ही लाइट ऐसी दिख रही है, प्रोमिनेंट तो नहीं दिख रही है, तो मैं आपको पैसा लगाने की सलाह तो अभी नहीं दे सकती, है ना। अगर ये प्रोमिनेंट हो जाती है किसी टाइम पे, तो उस समय तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया पैसा लगा दो, पर फिलहाल तो इतनी प्रोमिनेंट है नहीं है। जॉब की 2-2 लाइनें बनी हुई है सूर्य पे, तो जॉब मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इनकी भाग्य रेखा देखो, एक भाग्य रेखा यहाँ से चली, फिर ये रुक गई यहाँ पर आके, फिर चेंज हो गई यहाँ से। क्या हुआ, करीबन 20 साल के आसपास फिर भाग्य चेंज हुआ, फिर यहाँ से चल पड़ी, चलो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आके 28वें साल के आसपास फिर से रुक गई इनकी भाग्य रेखा, फिर 30वें साल से इनकी चल पड़ी भाग्य रेखा। अब फिर जो है ये देखिए यहाँ पर आके फिर से रुकी, ये दिख रही है, यहाँ पर आके फिर से कुछ रुकी है, किसी नजर आ रही है, मतलब यहाँ पे धुंधली हो गई है। जहाँ जहाँ भाग्य रेखा रुकती है, धुंधली होती है, या काम नहीं बनते हमारे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। और इसके अलावा आप भैया बहुत मेहनती होंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए आप जीवन रेखा उसके ऊपर से निकलती रेखा, जीवन रेखा से जैसे किसी भाग्य रेखा निकलती है, वैसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, असंगुण आते हैं तो वैसे ही मेहनती होते हैं, तो आप मेहनती तो बहुत होंगे। और ये व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य बना के ही छोड़ते हैं, हार मान के नहीं बैठते। जीवन रेखा से भाग्य रेखा उन्हीं लोगों की निकलती है जो खूब मेहनत के बल पे अपना काम करते हैं। आपका एक प्रश्न आया था अपना मकान बनाने का। देखो, अपना मकान बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, जीवन रेखा पे ना ट्रायंगल चाहिए होता है। अब ये आभास हो रहा है या यहाँ पर ट्रायंगल है, अब देखो ये, ठीक है, ये मुझे बहुत बड़ा सा ट्रायंगल लग रहा है। अगर ये आभास है तो बात अलग है, लेकिन अगर ट्रायंगल है तो आपका इस आयु में मकान बनना चाहिए, और अच्छा बड़ा मकान बनना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का आभास मुझे बड़े ट्रायंगल का हो रहा है, और किसी पिक में हो रहा है, किसी पिक में नहीं हो रहा है। तो क्लियर पिक भेज देना जिसमें आपको ट्रायंगल अगर है और सामने से नज़र आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो फिर रहने देना, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल बनना चाहिए, तब हम कहते हैं हाँ भी थोड़ा प्रॉपर्टी के योग है। प्रॉपर्टी के योग तो हैं, ये रहिए, ये देखिए, अपना मकान तो बनना चाहिए आपका। आप तो 36 के हो गए, तब तक तो आपका मकान हो जाना चाहिए था खुद का।
ठीक है, खुद का मकान बन जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है हाथ दिखने में, लेकिन मकान के योग आपके अपने हाथ में हैं और ज़्यादा अच्छा योग ही है। और देख रहे हैं आपके जैसे स्क्वायर साइन बन रहे हैं ना, ये स्क्वायर साइन आपके मल्टीपल बने हुए हैं, तो प्रॉपर्टी तो देंगे ही आपको। ठीक है, उसके अलावा मेरे हिसाब से तो अब बन जानी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके समझाने की प्रवृत्ति भी अच्छी होगी। जैसे टीचर्स लेक्चरार्स वगैरह की होती है ना, प्रोफेसर्स वगैरह की, तो समझाते बहुत अच्छा है। अगर नौकरी में है तो अपने काम को, बिज़नेस में है तो मतलब अपने बिज़नेस को ऐसे लोग अच्छा समझा लेते हैं। इसके अलावा देखो ये दिखाई दे रही है, तो बी वेरी फ्रैंक, आपकी उंगली बहुत लंबी है, तो कहीं ना कहीं बड़े दबंग आपका नेचर होगा, नेतागिरी वाले गुण होंगे आपके अंदर पूरे। और दूसरा, ये अहंकार भी दे देती है, तो थोड़ा सा आपको अहंकार से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि ये स्वेच्छाचारिता, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं। और जैसे होता है ना कि सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, एंड आई एम द बेस्ट वाला भाव बहुत होता है इनके अंदर। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको अपना बचना है, बचाव करना है। सूर्य की उंगली छोटी है, इसीलिए बहुत कश्मकश में कि कर दूँ मैं पार कि नहीं कर दूँ मैं पार, क्यों? क्योंकि हिम्मत ही नहीं आने देती व्यक्ति के अंदर ना, ये हिम्मती स्वभाव नहीं होता। जब हमारी उंगली छोटी हो जाती है ना, तो व्यक्ति जो होता है वो हिम्मत नहीं कर पाता। और दूसरा ये है कि नेगेटिव सिचुएशन में घबरा जाता है, जल्दी घबरा जाता है, और रिस्क नहीं लेना चाहते जीवन में ऐसे लोग। जीवन रेखा को देखा जाए तो भाई जीवन रेखा जो है आपकी अच्छी खासी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसके बाद लाइट होती हुई, तो भाई थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है मुझे लग रहा है इस एज के बाद लाइट हो रहा है। और यहाँ पर ये जीवन रेखा टूट रही है। सर अपने लिए एक बड़ी महामृत्युंजय पूजा कराइए और डेली अपने घर में महामृत्युंजय चलाइए, और 1-2 महीने नहीं, सालों चलाइए, बिकॉज नहीं तो जीवन में एक बार ऐसा संकट ज़रूर आएगा, भयंकर भयंकर। बिकॉज जीवन रेखा टूटती है तो भयंकर संकट देती है। ठीक है, कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा संकट कुछ तो ज़रूर देती है। इस तरह का जीवन रेखा का टूटना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। तो अभी से ही तैयारी कीजिए कि भाई इससे पहले कि मुसीबत आए हम उसके लिए तैयार रहें। और आपको क्या करना है, महामृत्युंजय की पूजा रोज़ अपने घर में चलानी है, कोई दिक्कत नहीं होती। आज के युग में तो ये सब बहुत ही आसान है। मतलब यूट्यूब पर लगा लो महामृत्युंजय और डेली अपने घर में चलाओ, आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है। रक्षक मंत्र है वो तो। और ये देख रहे हैं आप, इनके इतने मोटे मोटे हैं ना, ये पूर्वे, ये मेहनती स्वभाव को ही दर्शाते हैं। शादी की बात की जाए भाई, तो शादी की रेखा तो आपकी अच्छी खासी है। और भाई शादी अब आप तुरंत कर लो, नहीं तो फिर बहुत ही लेट हो जाएगी, तो फिर आगे चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये एक ही रेखा आपके हाथ में है मैरिज की, और ये आपकी आयु हो गई 36। अब तक तो हो जानी चाहिए थी आपकी मैरिज। तो अब आप जो भी है थोड़ा सा प्लस माइनस देख के भाई आप इससे निपटाओ काम को, नहीं तो फिर आगे लाइन नहीं है ना, ये योग नहीं निकलना चाहिए। एक ही योग आ रहा है हाथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंगूठा जो है सशक्त है, अच्छी पोजीशन देगा, और ये दिमाग की है और ये तर्क की है। तर्क तो ज़बरदस्त करते होंगे भैया आप, सेकंड वाला फैलन जितना बड़ा है आपका। क्या ये माइंड लाइन भी फेड हो रही है बीच में? चेक कीजिएगा, अपने हाथ में फेड होना अच्छा नहीं होता। लाइफ लाइन, माइंड लाइन, ये दोनों अगर फेड हो रही है तो देखिए यहाँ इस पिक में देखते हैं, नहीं माइंड लाइन नहीं फेड हो रही है, हाँ लेकिन जीवन रेखा फेड हो रही है। ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये तो फेड हो रही है। और शुक्र पे एक की जगह 2 तिल दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। ठीक है, एक तो प्रोमिनेंट है ही। अच्छा, अब आते हैं आपके शनि के तिल के ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग, शनि पे इनका तिल आ रहा है। अब शनि पे, उंगलियों पे जो तिल होते हैं ना, हर फैलेंज पे एक अलग ही फल देते हैं। शनि की जो सेकंड फैलेंज है, अगर यहाँ पर किसी के तिल आ जाता है, तो पहली बात तो ये संबंध जल्दी ख़राब करने वाला होता है। ठीक है, गुस्सा व्यक्ति को बहुत जल्दी आ जाता है, झगड़ जल्दी ले लेते हैं, और ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे प्यार बहुत कम मिलता है, मैंने बहुत करा पर मुझे प्यार नहीं मिला किसी का। वो चीज़ आपके अंदर आएगी। रोग भी ला सकता है। ठीक है, वो जीवन रेखा से भी आ रहा है और वो तिल से भी आ रहा है। ये रोग भी ला सकता है कोई जीवन में। ठीक है, तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप जो है शनि मंदिर भी जाइए। देखिए शनि की उंगली भी ख़राब हो रही है ना, तो शनि मंदिर भी जाइए। इसीलिए तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप जॉब से भी सेटिस्फाइड नहीं है, मैरिज नहीं हो रही है, मदर भी बीमार है, कहीं ना कहीं सब नेगेटिव हो रहे हैं, बिकॉज नेगेटिव साइन आ रहे हैं हर चीज़ पे। ठीक है, तो शेयर मार्केट का आपके प्रश्न था, नहीं मैं तो नहीं बोलूँगी शेयर मार्केट वगैरह में अभी आप कुछ पैसा लगाइए। ऐसी कोई धन रेखा आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं कि अचानक से कहीं बहुत पैसा दे रही है। ये जो यहाँ तक पहुँच रही है नहीं है,
ये आपको थोड़ा दाने भी बनाएगी। पचास के बाद अच्छा खासा दाना है, और 48 साल से 50 के बीच में खूब स्ट्रगल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 48 से 50 के बीच में। तो मेरे हिसाब से 28 से 30 के बीच में भी हो सकता है स्ट्रगल रहा हो, 27-28 से और 30 साल तक, क्योंकि पिक में तो नहीं नज़र आ रही है, वहाँ पे भाग के लिखा। सामने से नज़र आ रही हो तो बात अलग है, इस वाली पिक में नज़र आ रही है। देखो यहाँ तो नज़र आ रही है नहीं, इसीलिए पिक को कहा जाता है कि भाई पिक्स जितनी साफ होंगी ना, प्रेडिक्शन उतनी हाई होनी चाहिए, मतलब उतनी हाई हो जाती है, उतनी सही हो जाती है। लेकिन कुछ कुल मिलाकर ऐसी कोई रेखा नहीं है कि मैं शेयर मार्केट के लिए ऐसे बोल दूँ, ठीक है। पैसा आ रहा है पर बहुत मजबूत वाली धन रेखा नहीं है। यहाँ से एक रेखा हमारी चालू हो रही है। कुल मिलाकर जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पूछेंगे तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।